हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एडमिशन के लिए काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों की लिस्ट वेबसाइट पे आने लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बताने चाहूंगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आपके पास में नहीं होंगे तो आपको एडमिशन में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको अरेंज करके अपने पास में रख लो, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे के पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। क्योंकि इस बार आपके बहुत सारे कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा एंड कुछ कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। तो जिनके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, जिनका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, उनको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को तुरंत जाके मेंटेन कर लेना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं किया है तो आपका एडमिशन में बहुत दिक्कत आएगी एंड आपको ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दोस्तों पीछे सारे बहुत सारे बच्चों ने यही चीज फेस की थी एंड दोस्तों मैंने पहले बताया था कि डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन करियो, अगर एक भी नहीं है तो उसको जाके चेकआउट करो एंड उसको बनवाओ तुरंत, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम आपके पास में बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन पाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट ये है कि आपकी काउंसलिंग जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए विद्यापीठ ने पहली लिस्ट जारी कर दी है एक कोर्सेज के लिए अपनी। बाकी कोर्सेज का लिस्ट कभी भी वेबसाइट पे आ सकता है, तो उसके पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप मेंटेन कर लो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों दो टाइप के कोर्सेज हैं। अगर आपने आफ्टर 12th वाले कोर्सेज में अप्लाई किया, यानी कि यूजी के कोर्सेज में, ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, जिनके एंट्रेंस नहीं होंगे, तो उनके लिए दोस्तों आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो एमजीकेवीपी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसका पीडीएफ अपने पास में रखना। दूसरा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th का आपका रिजल्ट जो भी आपके पास में होगा, ये आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए होता है। ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, ये आपका रिजल्ट इस बात को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, फिर क्लास 12th की आपकी मार्कशीट, ठीक है, जो कि आपको स्कूल से मिल चुकी होगी, अब तक तो नहीं मिला, जाके ये लो। बाद में मत कहना कि नहीं मिला, दिक्कत हो गया, जाके स्कूल से ये लो। जो आपके पास में ऑनलाइन है वो तो काम कर जाएगी, बट आपके पास में फिजिकल रिजल्ट भी होना चाहिए। तो स्कूल में अगर अवेलेबल हो चुका है, जाके आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों टीसी एंड माइग्रेशन, तो भैया स्कूल से जब नाम कटवाते हैं तो आपको टीसी मिलता है, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और दोस्तों एक और नाम यहाँ पे है, मैंने लिखा नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपका टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड दोस्तों माइग्रेशन, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आपका एमजीकेवीपी का एप्लीकेशन फॉर्म, आपके क्लास 10th का रिजल्ट, ठीक है, ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, 12th का आपका रिजल्ट, ठीक है, फिर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, अपने स्कूल में जाओ, आप टीसी के लिए अप्लाई करो, कुछ फीस आपसे चार्ज कर सकते हैं। टीसी, कैरेक्टर एंड दोस्तों माइग्रेशन आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपकी कैटेगरी जो भी है उसके हिसाब से आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आपका नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके पास में नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप का, तो जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराना हुआ तो दिक्कत होगी ऑन द स्पॉट। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपका वेटेज सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने विद्यापीठ में कोई क्या बोलते हैं कोटा के अप्लाई किया हुआ है, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, या कोई और टाइप का कोटा जिसके लिए आपने अप्लाई किया था अलग से, फ्रीडम फाइटर वाला, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, जो आपकी रिसेंट की फोटो है, कोई जरूरी नहीं कि जो फॉर्म में फिल की हो वही चाहिए, ठीक है, कोई फोटो हो सकता है, एंड आपका सिग्नेचर जो कि आपके पास में हो गई होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आफ्टर 12th वाले कोर्सेज के लिए हैं। बट अगर आपने पीजी के कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। अब दोस्तों पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी विद्यापीठ के खुद के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि उनका एग्जाम अभी हुआ है एंड अभी एग्जाम हो रहा है। तो जो बच्चे विद्यापीठ के किसी सेमेस्टर में होंगे और विद्यापीठ में ही पीजी कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते होंगे, तो उनका खुद ही एडमिशन नहीं हो पाएगा। बट तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब दोस्तों जो बच्चे पीजी कोर्सेज में अप्लाई किए उनका फॉर्म अभी फिल हो रहा है, ठीक है, बट मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये देखो दोस्तों, आपके पास में होना चाहिए एमजीकेवीपी का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, क्लास 10th का रिजल्ट, क्लास 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। अब डिग्री तो देखो आपको नहीं मिलेगी अभी, ठीक है, डिग्री कोई बात नहीं, बट आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भैया दिक्कत होती है एडमिशन में। तो विद्यापीठ भी अभी तक एग्जाम नहीं करवा पाया है, अभी उनके एग्जाम हो रहे हैं, तो इनके एग्जाम हो जाएंगे सारे के सारे, उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, आपका
अभी कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे, फिर आपको रिजल्ट देंगे। तब तक विद्यापीठ का एडमिशन पीजी में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों टीसी माइग्रेशन आपका हो गया, ये भी आपको कब मिलेगा, जब आप पास हो जाओगे तब तो मिलेगा ना टीसी माइग्रेशन, ठीक है। दोस्तों माइग्रेशन उन बच्चों को चाहिए होगा जो बच्चे किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं। सपोज आपने अपना ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है, तब आपको माइग्रेशन चाहिए होगा। वरना आपको माइग्रेशन, अगर आप विद्यापीठ से ही ग्रेजुएशन किए हुए हो किसी विद्यापीठ के अफिलिएटेड कॉलेज से, तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए होगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नया आपके पास में होना चाहिए सबका सब। वेटर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मेंटेन कर लो। बाद में आके मत करना सही ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पुराना है, ये हो गया वो हो गया। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको मेंटेन करियो, बाद में दिक्कत आपको आएगी। मैं आपको बाय बाय कह रहा हूं। एंड दोस्तों इस बार बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा एडमिशन पाने का, ठीक है। तो भैया आपके पास में मौका, क्योंकि इस बार होगा एडमिशन आपका मैक्सिमम कोर्सेज में मेरिट बेसिस का, और जिनका एंट्रेंस भी हो रहा है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा फॉर्म फिल नहीं हो पाया है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा इस बार, जैसे कि बीबीए के अंदर है, बीसीए के अंदर है, एलआईबी के अंदर है। देखो एलआईबी और बीएलआईबी तो डिमांडिंग कोर्सेज, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, इसके अलावा बाकी कोर्सेज में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप लोग विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एलआईबी हो गया, बीए एलआईबी को, तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको घर बैठे बैठे कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस के अंदर। एंड अगर आपको पीवीएस से पेपर नहीं मिल पाया तो हम लोग की बैचेस में जाइए, वहां से आप पीवीएस से पेपर को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। बीबीए का, सॉरी बीबीए का तो नहीं, बीसीए का, एलआईबी का और बीए एलआईबी का पेपर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग की ऐप को डाउनलोड करने की ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई दिक्कत समस्या है कमेंट कीजिए, या फिर टीम को कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।